लाल कपड़ों में दुल्हन बनी वो घूंघट निकाले हर्ष का इंतज़ार कर रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आज सभी कह रहे थे कि वो बहुत सुंदर लग रही है, मगर वो इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका पति कमरे में आए और उससे अपनी तारीफ़ सुने। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर हर्ष अंदर आया। वो खुद भी कम नहीं लग रहा था। सफ़ेद रंग की शेरवानी में उसने कई लड़कियों को अफसोस करने पर मजबूर कर दिया था कि वो उनका दूल्हा क्यों नहीं बना। हर्ष मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा तो रश्मि, जो अब तक बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी, घबराकर खुद में सिमट गई। नमस्ते, कैसी हो रश्मि? तुम ज़रूर थक गई होगी। पूरा दिन दुल्हन बनकर बैठना भी कौन सा कोई आसान काम है। वो उसके सामने बैठा हुआ प्यार भरे स्वर में पूछ रहा था। रश्मि ने उसके नमस्ते का जवाब दिया। हर्ष जानता था कि वो नर्वस है, इसलिए जानबूझकर हल्की फुल्की बातें करने लगा ताकि वो खुद को कंफर्टेबल महसूस करे। कुछ देर बाद हर्ष ने उसकी मुंह दिखाई की अंगूठी निकाल कर उसके हाथों में पहनाई। रश्मि के हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर्ष उसके हाथ थामकर उसकी मेहंदी देखने लगा। तभी अचानक ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और हर्ष की छोटी बहन निकी अंदर आई। रश्मि और हर्ष दोनों ही बौखला गए। हर्ष जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि निकी बगैर दरवाज़ा बजाए इस तरह अंदर क्यों आई है। निकी, तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो? तुम्हें दरवाज़ा बजाकर अंदर आना चाहिए था। क्या बात है, क्या कहने आई हो? हर्ष ने ज़रा कड़े स्वर में निकी से पूछा तो वो कहने लगी, सॉरी भाई, दरअसल माँ के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं आपसे ये कहने आई थी कि आकर उनका ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, उन्हें अपनी दवाई भी खानी है। हर्ष ने निकी की बात सुनी तो परेशान हो गया और जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। इस जल्दी में वो ये देखना भूल ही गया कि निकी किस तरह चुभती हुई नज़रों से रश्मि को घूर रही थी। उसकी तेज़ नज़रों से रश्मि के हाथों में मुंह दिखाई की अंगूठी छुपी न रह सकी। जैसे ही हर्ष कमरे से निकला, निकी लपक कर रश्मि के सामने जा बैठी। अरे भाभी, आप इतनी गर्मी में ये सारे गहने पहनकर बैठी हुई हैं। भाई को तो बिल्कुल पसंद नहीं है इतनी गर्मी में भारी भरकम कपड़े पहनना, और अब वो माँ के पास चले गए हैं तो उन्हें आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आइए मैं आपको चेंज करवा देती हूँ। रश्मि हर्ष का इंतज़ार करना चाहती थी। अभी तो हर्ष ने उसका जी भरकर ये रूप देखा भी ना था। वो अभी चेंज नहीं करना चाहती थी, मगर निकी तो उसके पीछे ही पड़ गई। आखिर मजबूरन रश्मि को उठकर अपना ड्रेस चेंज करना पड़ा। जब तक हर्ष वापस आया, निकी ने रश्मि को सादा सा कॉटन का सूट पहना कर उसका सारा मेकअप साफ कर दिया था। उसकी सारी ज्वेलरी उतार कर निकी ने डब्बों में बंद करके रख दी थी। हर्ष कमरे में आया तो ठिठक कर रुक गया। रश्मि को इतने सादा हुलिये में देखकर उसका दिल बुझ सा गया। निक्की सब कुछ नोट कर रही थी। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी, लेकिन चेहरे से जाहिर ना होने दिया। अच्छा भाभी, भाई आ गए हैं, अब मैं चलती हूँ, आप दोनों भी अब आराम करें। मुस्कुराते हुए वो हर्ष और रश्मि को छोड़कर चली गई। हर्ष उसके पास आया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। तुमने इतनी जल्दी चेंज कर लिया, कुछ देर तो मेरा इंतज़ार कर लेती। दुल्हन बनकर तुम बहुत अच्छी लग रही थी। हर्ष की बात पर रश्मि को झटका सा लगा। निक्की तो कह रही थी कि हर्ष को भारी भरकम कपड़े पहनना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा दिया। रश्मि कहने लगी, दरअसल गर्मी बहुत थी ना, इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। और सिर्फ दुल्हन बनकर अच्छी लग रही थी क्या? मैं आपको ऐसे अच्छी नहीं लग रही? रश्मि ने शरारत से पूछा तो हर्ष अपना शिकवा भूल गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। अगली सुबह रश्मि के घर वाले नाश्ता लेकर आए तो हर्ष और रश्मि अपने कमरे से बाहर आ गए। घर में बहुत से मेहमान मौजूद थे, इसलिए हर्ष की माँ ने उन दोनों का नाश्ता ड्राइंग रूम में लगा दिया, जहाँ रश्मि के घर वाले भी मौजूद थे। रश्मि अपने घर वालों को देखकर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर नई नवेली दुल्हन वाली चमक आई हुई थी। रश्मि अपने घर वालों से खुशी से बातें कर रही थी जब अचानक निकी कमरे में आई। हर्ष की माँ भी वहीं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। रश्मि की माँ उसकी सास से बातें कर रही थी। निकी अंदर आते ही बदतमीजी से अपनी माँ से कहने लगी, मम्मी आप यहाँ बैठी हैं और उधर सारे मेहमानों ने हंगामा मचा दिया है। ये लोग जो नाश्ता लेकर आए हैं वो बहुत कम है और उसका टेस्ट भी बहुत बुरा है। सब लोग शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाज़ार से दूसरा नाश्ता मंगवा दे। अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ आप ही आकर देखें। निकी की बात पर सभी लोग चुप हो गए। रश्मि के माता पिता अपनी जगह शर्मिंदा से हो गए। हर्ष की माँ के माथे पर भी बल पड़ गए। वो उठकर निकी के साथ कमरे से बाहर चली गई। रश्मि की माँ शर्मिंदा होते हुए हर्ष से कहने लगी, बेटा हम तो बहुत महंगी बेकरी से नाश्ता लेकर आए हैं और जितने मेहमानों का आपकी माँ जी ने हमें बताया था हम उसी हिसाब से नाश्ता लेकर आए हैं। पता नहीं कम कैसे पड़ गया। आप हमें पूछकर बता दें कि कितने मेहमान बचे हैं, हम और नाश्ता मंगवा देते हैं। रश्मि की माँ ये कह रही थी और रश्मि का दिल चाह रहा था कि वो ज़मीन में गड़ जाए। अब उसे अपने माता पिता का इस तरह शर्मिंदा होना बहुत बुरा लग रहा था, मगर शुक्र था कि हर्ष ने किसी तरह की बदतमीज़ी न की। उसने बहुत प्यार से रश्मि की माँ से कहा, अरे माँ नहीं,
कम पड़ गया है तो कोई बात नहीं, अभी और मंगवा लेते हैं। आप लोग नाश्ता लेकर आए, यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप लोग आराम से बैठे, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। हर्ष उठकर बाहर चला गया, मगर बाहर का दृश्य तो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। सारे मेहमान आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, कोई शोर हंगामा नहीं था। निकी भी एक कुर्सी पर बैठी आराम से खाना खा रही थी। हर्ष ने आगे बढ़कर देखा, बर्तनों में अभी बहुत सारा नाश्ता पड़ा हुआ था। उसे एकदम निकी पर गुस्सा आया, पर मगर वो मेहमानों के सामने उसे कुछ नहीं कह सकता था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। रश्मि के लिए हर्ष बहुत अच्छा पति साबित हुआ और वो उसका हर तरह से ख्याल रखता। सास सीधी सादी सी औरत थी, ना ज़्यादा बात करती, ना ही रश्मि को परेशान करती। मगर रश्मि अजीब सी उलझन में गिरफ्तार होती चली जा रही थी। वजह ही कुछ ऐसी थी। वो नोट कर रही थी कि जब भी हर्ष उस सबके सामने उसकी तारीफ करता या फिर उसके लिए कोई गिफ्ट लाता तो निकी का मुंह बन जाता था। उसका व्यवहार रश्मि के साथ ख़राब हो जाता। वो कई कई दिन तक रश्मि से बात ही न करती। जिस दिन रश्मि तैयार हो जाती उस दिन निकी तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर कमरे में बंद हो जाती और उसके हिस्से का काम भी रश्मि को करना पड़ता। और रात देर तक हर्ष उसका इंतज़ार करते करते थक हार कर सो जाता। रश्मि को लग रहा था कि ये उसका वहम है। तभी एक दिन वो हादसा हो गया। हर्ष ऑफिस से वापस आया तो उसके हाथ में 2-3 शॉपिंग बैग थे। सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे वो सबके बीच आकर बैठा, निकी ने फ़ौरन भाई से पूछा, इन बैग्स में क्या है? ऐसा लगता है आप शॉपिंग करके आए हैं, क्या लेकर आए हैं? हर्ष जो पानी पी रहा था मुस्कुरा दिया। पानी का गिलास मेज़ पर रखते ही हर्ष ने सारे बैग उठाकर सामने मेज़ पर रखे और कहने लगा, जी हाँ बिल्कुल, मैं शॉपिंग करके आया हूँ। वैसे तो आप सब लोग अपनी मर्ज़ी से चीज़ें खरीदते ही रहते हैं, लेकिन आज मुझे प्रमोशन मिला है, जिसकी खुशी में मैं आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। हर्ष की बात पर सभी खुश हो गए। निकी आगे होकर बैठ गई। हर्ष एक एक करके सबके गिफ्ट निकाल कर दिखाने लगा। ये पिताजी की शॉल है, ये माँ के लिए प्यारा सा ड्रेस है। निकी, मैं तुम्हारे लिए एक घड़ी खरीद कर लाया हूँ, ये लो अपनी घड़ी। हर्ष ने माँ और पिताजी को उनके गिफ्ट दिए और निकी की तरफ घड़ी का डिब्बा बढ़ा दिया। निकी ने लपक कर अपना गिफ्ट पकड़ लिया। कितनी खूबसूरत घड़ी है भाई, अच्छा इस बैग में क्या है? निकी ने अपना गिफ्ट तो पकड़ लिया, लेकिन साथ ही उसकी नज़र आखिरी बैग पर थी जो हर्ष ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। हर्ष ने मुस्कुराते हुए रश्मि की तरफ देखा और कहने लगा, इस बैग में मेरी पत्नी का गिफ्ट है। ये लो रश्मि, तुम्हारे लिए परफ्यूम है, बहुत महंगा और ब्रांडेड है। रश्मि के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने हाथ बढ़ाकर परफ्यूम ले लिया। उसकी खुशबू सूंघते हुए उसे एकदम याद आया कि उसने कुछ दिन पहले हर्ष से इस परफ्यूम की तारीफ़ की थी और लेने के लिए कहा था। अरे हर्ष, आपको याद था कि मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है और मैं इसे लेना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट लेकर आए हैं। रश्मि बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर हर्ष भी बहुत खुश हो रहा था। इसी खुशी में वो दोनों भूल गए कि निकी के चेहरे पर किस कदर नफरत फैल गई है। वो रश्मि के हाथ में मौजूद परफ्यूम घूर कर देख रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि रश्मि को कच्चा चबा जाए। तभी हर्ष ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, जाओ निकी, चाय बना कर ले आओ मेरे लिए, सर में बहुत दर्द हो रहा है। निकी संभल गई और कहने लगी, जी भाई, अभी बना कर लाती हूँ। साथ ही उसने अपनी घड़ी उठाई और गहरी नज़रों से रश्मि और उसके परफ्यूम को देखते हुए लाउंज से में से उड़ गई। अगले दिन रश्मि अपनी ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने लगी तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी ड्रेसिंग टेबल में उस परफ्यूम की शीशी टूटी हुई पड़ी थी, सारा परफ्यूम बह गया था। हर्ष ने रश्मि की चीख सुनी तो घबराकर उसके पास आया। क्या हुआ रश्मि? ये देखें हर्ष, वही परफ्यूम है जो कल आपने मुझे दिया था। मैंने इसे बहुत संभाल के ड्रेसिंग में रखा था, लेकिन अभी मैंने ड्रेसिंग खोला तो ये शीशी टूटी हुई पड़ी है। ये सब कैसे हुआ? मैंने तो बहुत संभाल के रखा था और सुबह से अब तक मैंने तो ड्रेसिंग खोला ही नहीं है। रश्मि बहुत परेशान हो गई थी। हर्ष को भी हैरानी हो रही थी कि आखिर ड्रेसिंग के अंदर पड़े पड़े परफ्यूम खुद ही कैसे टूट गया, लेकिन उसने रश्मि पर जाहिर ना होने दिया। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसे हो जाता है, ठोकर लग गई होगी इसलिए टूट गया। इनकी शीशियाँ वैसे भी नाजुक सी होती हैं, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा, रोने की ज़रूरत नहीं है। हर्ष रश्मि को तसल्लियाँ दे रहा था और वो परेशान नज़रों से अपने ड्रेसिंग टेबल को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। उनकी आवाज़ सुनकर निक्की भी कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी, रो क्यों रही हैं? हर्ष ने निक्की के सवाल पर उसे बताया कि रश्मि का परफ्यूम टूट गया है, इसलिए रश्मि परेशान है। निक्की मुस्कुरा दी। उसने आगे बढ़कर रश्मि से कहा, कोई बात नहीं भाभी, नज़र लग गई होगी, वैसे भी इतने महंगे परफ्यूम का आपको क्या करना था, कोई सस्ता सा ले लीजिएगा। निक्की मुस्कुराते हुए कह रही थी। किसी ने ध्यान न दिया कि उसके चेहरे पर कितनी खुशी फैल गई है। ज़रूर ये सब कुछ उसी ने किया था। वो जलन की आग में बुरी तरह से जल रही थी। कुछ दिन बाद हर्ष और रश्मि किसी शादी के फंक्शन में जाने लगे।
निकी ड्राइंग रूम में माँ के साथ बैठी थी। जब वो दोनों तैयार होकर कमरे से निकले तो जामुनी रंग के कपड़ों में रश्मि बहुत सुंदर लग रही थी। हर्ष की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थीं। वो दोनों जब ड्राइंग रूम में आए तो माँ ने इन दोनों को देखकर बलाएं लीं। उन्होंने भी रश्मि की तारीफ की। रश्मि शर्म से लाल पड़ने लगी। हर्ष हंसते हुए कहने लगा, माँ, आज तो रश्मि बिल्कुल आसमान की परी लग रही है। जब मैं ये ड्रेस इसके लिए लाया था तो ये कह रही थी कि इस पर अच्छा नहीं लगेगा, मगर आज देखिए कितनी सुंदर लग रही है। हर्ष की बात पर माँ भी मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगी। वो दूसरी सासों जैसी ना थी। उन्हें अपनी बहू और बेटे का आपस में प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता था। रश्मि और हर्ष मुस्कुराते हुए शादी में चले गए। तमाशा तो अगले दिन शुरू हुआ। निक्की ने सुबह सवेरे ही कपड़े धोने वाली मशीन लगा दी और रश्मि के कमरे में जाकर वही जामुनी सूट उठा लाई। इस रश्मि को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ज़्यादा ही लैला मजनू का खेल खेलने का शौक हो रहा है। अभी बताती हूँ इसे। हर समय तैयार होकर भाई के आगे पीछे फिरती रहती है। निक्की मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए कपड़े धोए चली जा रही थी। वो जो करना चाहती थी उसने कर दिया। जब उसने सारे कपड़े धोकर तार पर फैलाए तभी रश्मि खाना बनाकर किचन से बाहर निकली। सामने ही तार पर उसका जामुनी सूट टंगा हुआ था, मगर ये क्या, उसका नया सूट जगह जगह से फटा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि किसी ने खींच खींच कर इसे फाड़ डाला हो। निक्की, ये क्या किया मेरे सूट के साथ? ये फट कैसे गया? ये तो बिल्कुल नया था। निक्की जो अभी भी कपड़े धोकर अंदर गई थी, अंदर से बाहर निकल आई। क्या हुआ भाभी, क्यों शोर मचा रही हैं? निक्की के सवाल पर रश्मि ने अपना सूट तार से उतारा और निक्की के सामने किया। ये देखो ना, मेरे ड्रेस को क्या हो गया है? ये कैसे फट गया? तुम कपड़े धो रही थी ना अभी? रश्मि के सवाल पर एकदम ही निक्की आपे से बाहर हो गई और चिल्ला चिल्ला कर सारा घर इकट्ठा कर लिया। माँ, माँ, हर्ष भाई जल्दी आइए, देखे रश्मि भाभी मुझ पर कैसा झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये कह रही हैं कि मैंने इनका नया सूट फाड़ दिया है। मुझे क्या पड़ी है कि मैं इनके कपड़े फाड़ूं? मेरे पास अपने कपड़े हैं। एक तो मैं इनके कमरे से उठाकर इनका सूट धोने के लिए लाई, इनके हिस्से का काम भी कर रही हूँ, फिर भी ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ तो उसे रोता हुआ देखकर घबरा गई। उन्होंने भी रश्मि को सुनाना शुरू कर दिया। कैसी हो तुम रश्मि? मेरी मासूम सी बच्ची को रुला डाला। तुम्हारा सूट फट गया है तो क्या हुआ? पहले से फटा हुआ होगा या मशीन में डालने से फट गया होगा। इसका इल्ज़ाम मेरी बेटी के सर पर तो न डालो। माँ रश्मि को डांटते हुए लगातार निक्की को चुप करवा रही थी। रश्मि अपना सूट हाथ में लिए हैरान नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। तभी अंदर से हर्ष चला आया। निक्की एकदम ही रोते हुए हर्ष के गले लग गई। भाई देखें भाभी मुझे क्या कह रही हैं। इन्हें लगता है कि इनके हर नुकसान की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं इनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं करती। कसम ले ले भाई, मैंने इनका सूट नहीं फाड़ा। शायद मशीन में डालते हुए फट गया होगा। निक्की सिसकियाँ लेते हुए लगातार रो रही थी। हर्ष को एकदम ही गुस्सा आ गया, इसलिए रश्मि की तरफ पलटते हुए बोला, क्या तमाशा लगाया हुआ है रश्मि? फट गया तो फट गया, सूट उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। इस तरह से मेरी बहन को रुलाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? ऐसा घटिया इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? रश्मि फटी फटी नज़रों से हर्ष को देख रही थी। निक्की लगातार सिसकियाँ ले रही थी। तभी अचानक रश्मि को भी गुस्सा आ गया। उसे अपने परफ्यूम वाली बात भी याद आ गई थी। उसे विश्वास हो गया कि परफ्यूम भी निक्की ने ही तोड़ा था। मैं झूठ नहीं कह रही, हर वक्त मेरी चीज़ें या तो खो जाती हैं या कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। आखिर आप लोग क्यों नहीं समझते? ये सब कुछ निक्की करती है। इसे पूछे कि ये क्यों करती है। मैं तो इसे कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर ये मुझसे इतनी जलन क्यों रखती है? अभी रश्मि की बात उसके मुंह में ही थी कि हर्ष ने हाथ बढ़ाकर उसे चुप करवा दिया। बस चुप हो जाओ। अगर तुम निक्की के साथ अच्छी तरह से नहीं रह सकती तो अभी और इसी समय इस घर से चली जाओ। माहौल में सन्नाटा छा गया। हर्ष ने बात ही ऐसी कर दी थी। रश्मि हक्का बक्का खड़ी रह गई। तभी एकदम ही उसने हाथ में पकड़ा हुआ सूट ज़मीन पर फेंका और आगे बढ़कर घर से बाहर निकल गई। हर्ष अपना सर पकड़कर रह गया। निक्की सिसकियाँ लेते हुए पीछे हट गई। उसका मकसद पूरा हो गया था। उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्यों बात को इतना बढ़ा दिया? हर्ष परेशानी से सोचता हुआ अंदर कमरे में चला गया। वो जानता था कि रश्मि अपने माँ बाप के घर चली गई है। रश्मि अपने मायके गई तो उसकी माँ उसे देखकर परेशान हो गई, मगर रश्मि ने जाहिर ना किया कि वो लड़कर आई है, बल्कि उसने अपनी माँ से कहा कि हर्ष उसे गेट पर छोड़कर गया है। दूसरी तरफ हर्ष परेशानी से अपने कमरे में लेटा था। इसी तरह करवटें बदलते हुए उसका पूरा दिन गुजर गया। उसका कोई काम करने को दिल ना किया। उसे रश्मि बुरी तरह से याद आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गुस्से में इतना कैसे भड़क गया। इसी तरह कमरे में पड़े पड़े ना जाने कब उसकी आंख लग गई और जब वो जगा तो रात के 1 बज रहे थे। उसे तेज़ प्यास लग रही थी। उसने सोचा कि इस समय तो सब सो रहे होंगे, बगैर आवाज़ किए ही पानी पी के आ जाता हूँ ताकि किसी की नींद ना खराब हो।
पहले तो रश्मि पानी का जग भरकर रख देती थी, बाहर जाना ही नहीं पड़ता था। उसे शर्मिंदगी से होने लगी, लेकिन दबे कदमों से वो वापस उठकर किचन की तरफ चल दिया। अभी उसने फ्रिज के दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि जब उसके कानों में किसी की हंसी की आवाज़ गूंजी। वो निकी थी। निकी इस टाइम किससे बातें कर रही थी? हर्ष सोचता हुआ किचन से बाहर निकला। निकी किचन की पिछली तरफ बनी हुई गैलरी में मोबाइल कान से लगाए हंस हंसकर बातें कर रही थी। अरे अर्पिता, तुम्हें क्या बताऊं किस तरह से मैंने उस रश्मि को घर से निकलवा दिया। बड़ी मैडम बनी फिरती थी कि भाई उससे बहुत प्यार करते हैं। एक ही दिन में सारे प्यार की अर्थी निकल गई। अब बैठी रो रही होगी अपने मायके में। जामुनी रंग का सूट पहनकर बड़ा इतरा रही थी। आज मैंने उसका सूट फाड़ दिया और ना पूछो, उसका परफ्यूम तोड़कर तो जो मुझे खुशी मिली थी उसका तो जवाब ही नहीं। निकी हंस हंसकर अपनी दोस्त अर्पिता को बता रही थी। हर्ष सर से लेकर पैर तक पसीने से भर गया। तो क्या रश्मि सच कह रही थी? घर में जो कुछ हो रहा था वो सब निकी कर रही थी। हर्ष को शर्मिंदगी ने घेर लिया। उसने फैसला कर लिया था कि कल वो रश्मि को वापस ले आएगा। अगले दिन वो जाकर रश्मि को वापस ले आया। उसने माफ़ी मांग ली और रश्मि ने खुश दिली से उसे माफ़ कर दिया। उसी शाम को सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे तो हर्ष ने निकी को बताया कि वह सब कुछ जान गया है और उसने रात में निकी और अर्पिता की बातें सुन ली थी। निकी का रंग ही उड़ गया। माँ और पापा ने भी जब ये सुना कि निकी जलन की आग में जलते हुए रश्मि के साथ क्या कर रही थी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। माँ ने निकी से कहा कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि ये सब कुछ तुमने किया है। तुम मेरी बेटी ज़रूर हो मगर रश्मि भी मेरी बेटी है। वो तुम्हारे भाई की पत्नी है। अगर वो खुश रहेगी तो तुम्हारा भाई भी खुश रहेगा। और अगर तुम रश्मि की खुशियाँ उजाड़ने का सोचोगी तो ये मत भूलो कि तुम्हारा भाई भी बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई खुश रहे और इस घर में सुकून बना रहे तो तुम्हें अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। रश्मि को खुश दिली से स्वीकार करो और इससे माफ़ी मांगो और वादा करो कि आगे से तुम इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगी, वरना मेरी तरफ से परमिशन है कि हर्ष और रश्मि अलग घर में जा सकते हैं। माँ की बात सुनकर निकी घबरा गई। वो हर्ष से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई इस घर को छोड़कर जाए। शर्मिंदा होते हुए उसने आगे बढ़कर रश्मि से माफ़ी मांग ली। रश्मि ने दिल बड़ा करते हुए उसे माफ़ कर दिया। निकी ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि उसी ने रश्मि का परफ्यूम तोड़ा था और उसी ने जानबूझकर उसका जामनी सूट फाड़ा। शर्मिंदगी से उसका सर झुकता चला जा रहा था। उसने वादा किया कि आगे से वो रश्मि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि उसके साथ अच्छी तरह रहेगी। उन दोनों को आपस में अच्छे से बोलते देखकर हर्ष के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। वो सोचने लगा कि घर में रहने वाली औरतें अगर इस बात का एहसास कर लें कि उनके आपस के झगड़ों की वजह से उनके प्यारे रिश्तों का सुकून ख़त्म हो जाता है, तो वो कभी छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाकर एक दूसरे से नफरत ना करें। मैं लास्ट में आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहनें भाई की शादी हो जाने के बाद भाई का बढ़ता हुआ प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाती और भाभी से जलन रखने लगती हैं। उन्हें लगता है कि उनके भाई को भाभी ने उनसे छीन लिया है, मगर ऐसा नहीं होता। भाई का प्यार बढ़ ज़रूर जाता है, लेकिन अपनी बहनों से प्यार कम नहीं होता। अक्सर छोटी बहनों के साथ ये ज़्यादा होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग अगर सब्र, धैर्य और अकल से काम लेंगी तो घर का सुकून कभी ख़राब नहीं होगा। और ऐसा ही भाभियों को भी करना चाहिए। अपनी नंदों को बहनों जैसा प्यार देंगी तो कभी घर का माहौल ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।